चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, उनमें क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। फ्रेंड्स, एक्टिव और पैसिव वॉइस, वॉइस का मतलब होता है वाच्य और वाच्य का मतलब होता है कथन, यानी किसी चीज को कहना, किसी बात को कहना। फ्रेंड्स, हम किसी कथन को दो प्रकार से कहते हैं। एक तो स्वयं कर्ता के द्वारा जब कोई क्रिया की जाती है, जैसे एग्जाम्पल रमेश रीड्स ए बुक, ये हमारा हुआ एक्टिव वॉइस। ये क्या हुआ फ्रेंड्स? एक्टिव वॉइस। और यदि इसी सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ए बुक इज रीड बाय रमेश। देखो, ये एक सेंटेंस हमारे पास, लेकिन इस सेंटेंस को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं और दोनों ही सेंटेंस का भाव एक है। देखिए, ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस है, ये इंटर के जो 12th क्लास है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन, किसी भी चीज का रूप परिवर्तन। और यहाँ पर हम किसका परिवर्तन करते हैं? सेंटेंसेस का परिवर्तन करते हैं, रूप परिवर्तन करते हैं, लेकिन उनका अर्थ नहीं बदलता। यहाँ पर भी रमेश रीड्स ए बुक, रमेश एक किताब पढ़ता है, और यहाँ पर भी इसका अर्थ सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। ए बुक इज रीड बाय रमेश, एक किताब रमेश के द्वारा पढ़ी जाती है। रमेश एक किताब पढ़ता है, दोनों ही सेंटेंस का अर्थ एक है। तो इस प्रकार से हम इनको कहते हैं। ये हमारा हुआ एक्टिव वॉइस और ये हुआ पैसिव वॉइस। जब हम इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर रखा है, और यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब का भी यूज हुआ है, और फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ये थर्ड फॉर्म है, रीड की तीनों फॉर्म रीड होती है। बाय रमेश, रमेश ये जो हमारा सब्जेक्ट था, इसको हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया है। तो पैसिव वॉइस में कुछ कॉमन रूल्स जो होते हैं फ्रेंड्स, यही होते हैं कॉमन रूल्स। क्या होंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमारा हुआ पहला रूल। दूसरा, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। दूसरा, ऑब्जेक्ट से पहले, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ इसका एक्सेप्शन भी है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने साथ बाई ना लेकर के, जैसे एट, इन, विद आदि प्रीपोजिशंस लेती हैं, तो वो हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता देंगे, लेकिन ज्यादातर बाई का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए तीसरा, जो हमारी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये कुछ कॉमन रूल्स है फ्रेंड्स जो मैं बता रहा हूं, ये सभी प्रकार की पैसिव वॉइसेस में प्रयोग किए जाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस के अंदर पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। फोर्थ, फोर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, सभी पैसिव वॉइस, सभी पैसिव वॉइस में टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जितने भी टेंसेस होंगे, उन सभी टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते समय हमें अलग अलग प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अलग हेल्पिंग वर्ब होगी, पास्ट इंडेफिनिट में अलग होगी।
तो जितने भी टेंसेज हैं, जितने भी टेंसेज हैं, सबकी फिफ्थ पैसिव वॉइस केवल इंट्रांजिटिव वर्ब की ही बनती है। फ्रेंड्स, जो पैसिव वॉइस होगी वो केवल इंट्रांजिटिव वर्ब की ही बनती है, मतलब सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब की, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसी वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखती है, जैसे हमने यही एक लिखा था यहां पर, रमेश रीड्स ए बुक। फ्रेंड्स देखिए यहां पर रीड्स ये एक क्रिया है और ये एक ट्रांजिटिव क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक का मतलब जो कर्म के साथ हो, जिनके साथ कर्म जुड़ता हो, ये तो जितनी क्रियाएं होंगी उन्हीं की पैसिव वॉइस बनेगी। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है यानी अकर्मक क्रिया है, उनकी इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं बनती। इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे कुछ ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जो अपने साथ क्रिया नहीं रखती, जैसे गो, कम, वीप, क्राई, लाफ, स्लीप आदि। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, आदि की पैसिव वॉइस नहीं बनती। इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती फ्रेंड्स। ये सभी जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, ये कुछ ही लिखी है मैंने, इनसे अलग और भी बहुत सी होती हैं, ठीक है, जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। स्लीप, ही स्लीप, वह सोता है, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उनमें अगर हम क्या का अर्थ निकालें तो वह हमें प्राप्त नहीं होता। जैसे वह क्या सोता है, तो इसका कोई भी हमें मीनिंग नहीं प्राप्त होगा, कोई भी आंसर प्राप्त नहीं होगा। ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इनके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। 7 पैसिव वॉइस केवल 8 प्रकार के टेंसेस की बनती है। 8 प्रकार के टेंसेस की बनती है। कैसे, कौन कौन से? नंबर एक तो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। फोर्थ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पांचवा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। छठा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। सात, आठ और फ्यूचर परफेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ ऐसे टेंसेस हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज जितने भी और बाकी चार प्रकार के टेंस और बचे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस यहां पर नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, और जो हमारे लास्ट के हैं
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, केवल 8 प्रकार के टेंसेस की ही पैसिव वॉइस बनती है। आप इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। यानी सॉरी, हर टेंस के अंदर अलग प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, तो आपको वही हेल्पिंग वर्ब केवल याद करनी है, बाकी जो ये रूल्स है ये हमने आपको बताए हैं। और जैसे मैं यहां पर आपको कुछ लिखवा देता हूं, मान लीजिए एक्टिव वॉइस हमारी, ये हमारी एक्टिव वॉइस है और ये हमारी पैसिव वॉइस है। यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट की है या इसके अंदर डू या डज सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है, डू या डज जो सहायक क्रिया है वो सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही प्रयोग की जाती है। या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या डू या डज सहायक क्रिया वाले यदि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो उनकी यदि हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं उनको, तो उनको हम सहायक क्रिया में सहायक क्रिया उनमें यूज करते हैं इज, आर और एम का पैसिव वॉइस के अंदर। यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसके अंदर हम सहायक क्रिया यूज करेंगे इज, आर, एम का। देखिए यहाँ पर ये था रमेश रीड्स ए बुक, ए बुक इज रीड बाय रमेश। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास सेंटेंस है, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है तो इज एक वचन के अनुसार इज, यदि बहुवचन आता है तो आर, और यदि सब्जेक्ट एम आई आता है तो उसके साथ एम का प्रयोग करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? दूसरा, यदि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या फिर सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया गया है, जो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें डिड का प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंदर हम एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर, सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो वाज, सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो वर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। यदि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हम उनके अंदर वाज वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यदि फ्यूचर इनडेफिनिट है, सॉरी फ्यूचर नहीं लिखता अभी, बाद में बताऊंगा। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है या इज, आर या एम का प्रयोग किया गया है क्रिया के साथ, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो हम पैसिव वॉइस चेंज करते समय इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। यानी यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें केवल हमने बीइंग जोड़ा है। यदि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनके साथ हम इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग, कर्ता के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम ये सहायक क्रियाएं यूज करेंगे। देखिए सभी टेंसेस के अंदर अलग अलग सहायक क्रिया यूज हो रही है। उसके बाद आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ऑलरेडी वाज और वर का प्रयोग किया जाता है, तो हम पैसिव वॉइस जब इनकी चेंज करेंगे तो इसके साथ हम एक वचन कर्ता होने पर वाज बीइंग और बहुवचन कर्ता होने पर वर बीइंग का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं हम फ्रेंड्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हमारी पैसिव वॉइस नहीं बनती। उसके बाद आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट या हैज या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है, तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके साथ हम हैज बीन, यहां बीइंग है और यहां पर बीन है, ये ध्यान रखना है आपको, और हैव बीन। यदि कर्ता एक वचन होगा हमारा पैसिव वॉइस में तो हैज बीन, और यदि कर्ता हमारा बहुवचन होगा पैसिव वॉइस में तो हैव बीन का प्रयोग उसके साथ किया जाएगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में सभी कर्ताओं के साथ हैड सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और इसी प्रकार पैसिव वॉइस में सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स यहां पर ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ 3 से चलिए अब देखिए 6 टेंस हुए।
उसके बाद जो आता है हमारा कुछ फ्यूचर की क्रियाएं होती हैं, जैसे विल। यदि हमारा विल है तो विल का हो जाएगा फ्रेंड्स विल बी। एक्टिव वॉइस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में विल का प्रयोग किया जाता है, और अगर ये प्रयोग हो रहा है तो हम पैसिव वॉइस में विल बी में परिवर्तित कर देते हैं। शैल को शैल बी, विल हैव को हम चेंज करते हैं फ्रेंड्स विल हैव बीन। देखिए ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो यहां पर छुटा हुआ था मैंने 8 टेंसेस की बताई थी आपको, तो एक ये हुआ, 6 ये, 6 7 और 1 8, विल हैव और शैल हैव। ये हमारा हुआ फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की भी हमने यहां पर लिखी थी, देखिए शैल हैव, विल हैव का विल हैव बीन और शैल हैव का शैल हैव बीन। ये फ्रेंड्स सभी कर्ता के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। यदि कर्ता आई और वी होगा पैसिव वॉइस के अंदर तो शैल हैव बीन का प्रयोग होगा। यदि उनसे अदर कोई भी सब्जेक्ट होता है तो हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये हमारे हुए टेंसेस। इनसे अलग यदि कोई मॉडल्स ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब यदि प्रयोग की जाती है तो उन सब के साथ हम फ्रेंड्स प्लस बी करते हैं, सबके साथ बी जोड़ देते हैं। यदि जैसे किसी सेंटेंस में कैन का प्रयोग हो रहा है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैन बी लिखते हैं। यदि मे का प्रयोग हो रहा है तो उसको हम पैसिव वॉइस में मे बी लिखते हैं। यदि कुड का प्रयोग हो रहा है, ये कुछ होती हैं कुड, शुड, वुड और भाई माइट, ought to, must, ये हमारी कुछ ऑक्सिलरी मॉडल्स वर्ब्स हैं। यदि ये एक्टिव वॉइस में यूज होती हैं तो इनको जू का तू रखने के बाद इनके साथ केवल हम बी जोड़ देते हैं। पैसिव वॉइस में कुड बी, शुड का शुड बी, वुड का वुड बी, माइट का माइट बी, ought का ought to be, मस्ट का मस्ट बी। तो फ्रेंड्स ये है कुछ, देखिए ये मैंने, अगर ये आपको याद हो गई तो समझो आपकी सभी एक्टिव पैसिव वॉइस बन गई। एक्टिव से आप पैसिव वॉइस किसी भी टेंस की, किसी भी सेंटेंस की आप बना सकते हो। ये शॉर्ट में पूरी एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने आपको लिखा दी है। देखिए फ्रेंड्स ये कुछ कॉमन रूल्स हैं और ये कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो पैसिव वॉइस में जाकर के ये बन जाती हैं। और फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जो वर्ब होगी मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा इनके साथ, इनके बाद ही प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, 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 इस तरीके से सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा सभी क्रियाओं के साथ पैसिव वॉइस के अंदर। एक्टिव वॉइस में चाहे कोई सी भी फॉर्म वर्ब की यूज हो रही है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि किस प्रकार से हम इनको चेंज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर, जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म टेंस के अनुसार यूज की जा सकती है। और उसके बाद मेन वर्ब के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ये 3 या 4 मुख्य चीजें हमारी एक्टिव वॉइस के अंदर या किसी भी सेंटेंस के अंदर लिखी हुई होती हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके अंदर निश्चित रूप से एक तो सब्जेक्ट होगा, नया सब्जेक्ट होगा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब निश्चित रूप से होगी, प्लस मेन वर्ब निश्चित रूप से होगी, प्लस मेन वर्ब के बाद जो है फ्रेंड्स बाई का प्रयोग होगा, या
मेन वर्ड से बाद भी अगर कोई अदर वर्ड्स आता है यदि इसमें होगा तो वो उसके बाद लगा करके जो हमारा नया ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा इसके अंदर। यहां पर क्या हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है एक्टिव वॉइस के अंदर, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिए एग्जांपल्स में, जैसे ये है राम इज प्लेइंग क्रिकेट, किस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो हम इसके अंदर सब्जेक्ट यदि हमारा एक वचन है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट को स्टार्टिंग में रखते हैं, क्रिकेट, इसके साथ इज बीइंग का प्रयोग होगा क्योंकि एक वचन है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम, ये हुई इसकी पैसिव वॉइस। दूसरा यहां पर लगता हूं, राम हैज प्लेड क्रिकेट, तो इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, तो क्रिकेट हैज, देखिए हैज जो होगा, हैज या हैव, उसके साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम। नेक्स्ट, राम विल प्ले क्रिकेट, ये एक टेंस हमने लिया है विल, जो ऑक्सिलरी मॉडल्स है उसका। तो क्रिकेट, इसकी पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, क्रिकेट विल बी। अगर यहां पर हमारा सब्जेक्ट आई या बी हो जाता पैसिव वॉइस के अंदर, तो हम उसके साथ शैल बी का प्रयोग करते, क्रिकेट विल बी प्लेड। देखिए सभी का वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय राम। चलिए, राम विल हैव प्ले क्रिकेट, यहां पर विल हैव यानी फ्यूचर परफेक्ट का यूज है, तो यहां पर हम इस प्रकार से चेंज करते हैं, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय राम। यहां पर एक हमने लिया है कैन, सहायक क्रिया के रूप में कैन लिया है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यू सब्जेक्ट है, कैन सहायक क्रिया है, डू मुख्य क्रिया है और इट ऑब्जेक्ट है। तो इट को हम पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग में लिखते हैं, इट कैन बी डन। सहायक क्रिया, ये मॉडल्स यू का तू रहेगा, उसके बाद केवल बी का प्रयोग करना है, चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी प्रकार का हो। इट कैन बी डन बाय यू, यू मे डू इट, ये भी सेम है, तो इट मे बी डन बाय यू। चलिए देखिए, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एक्टिव और पैसिव, एक्टिव से पैसिव चेंज करने के कुछ कॉमन रूल्स और उनकी हेल्पिंग वर्ब्स को किस प्रकार से हम पैसिव में चेंज करते हैं। आने वाली वीडियोस में फ्रेंड्स मैं आपको टेंस के अकॉर्डिंग, हर टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से, यानी कि हम सेंटेंसेस की, जो सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस होगी उनको लेकर के चलेंगे विद टेंसेस। टेंसेस की, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा रूल्स आपको बताएंगे और उसके हर प्रकार के सेंटेंसेस को हम पैसिव में चेंज करेंगे, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं तो उनकी पैसिव वॉइस बनाने में भी दिक्कत हो जाती है, तो उनको हम हर प्रकार के सेंटेंस को लेकर के चलेंगे। बहुत छोटी छोटी वीडियो होगी, आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। और उसके बाद कुछ जो सेंटेंसेस के होते हैं, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे हैं, उनकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगी। कुछ लेट वाले वाक्य होते हैं जिनमें लेट लगा हुआ होता है स्टार्टिंग, उनकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगी, तो हम आपको आने वाली वीडियोस में बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहे हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, कमेंट करें और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।